हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच के बारे में जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ख्याल हमारे मन में आते ही हमारे माइंड में सबसे पहला सवाल यही आता है कि वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, composition, reaction and preparation of carbon containing compounds. Most organic compounds contain hydrogen and carbon, but may they also include any number of other elements such as nitrogen, oxygen, halogen, phosphorus, silicon, etc. दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, मेनली ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक बोलते हैं और क्लोज चेन को हम साइक्लिक बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, साइक्लिक कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें दो टाइप होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक में भी दो टाइप होते हैं, एलिसैलिक और एरोमेटिक। इसी तरीके से दोस्तों, एरोमेटिक भी दो टाइप के होते हैं, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स। दोस्तों, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का विस्तार से अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि अलग अलग ब्रांच का अलग अलग नाम क्यों है और वो कैसे है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स की। These are the compounds in which the carbon atom linked to each other in such a manner that the molecule having a open chain structure. इन कंपाउंड में कार्बन एटम इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि वे एक ओपन चेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो कार्बन चेन होगी ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दोनों हो सकती है। इसके एग्जाम्पल हैं एन पेंटेन, 1 ब्यूटीन, आइसोब्यूटेन और नियोपेंटेन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। These compounds contain one or more than one cyclic system in a molecule. Number 2, this compound which contains only one ring at least monocyclic. जिन कंपाउंड में कम से कम एक रिंग होती है वो मोनोसाइक्लिक कहलाते हैं। The compound which contains more than one ring is known as polycyclic compound. जिन कंपाउंड्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा रिंग होती है वो पॉलीसाइक्लिक कहलाती हैं। Depending upon the nature of the ring, these compounds are further divided into two categories. रिंग के नेचर के अकॉर्डिंग ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। दोस्तों, इसी प्रकार हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी दो भागों में बांट सकते हैं और वो दो भाग हैं। उनमें पहला भाग है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। Homocyclic compound which resembles aliphatic compounds are called alicyclic compound. Homocyclic compound जो कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड्स को दर्शाते हैं वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की। साइक्लिक कंपाउंड्स विच फॉलोज हर्कल रूल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड हर्कल रूल को फॉलो करते हैं। एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। पहला भाग है बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड have at least one benzene ring are called benzenoid compound. जो एरोमेटिक कंपाउंड कम से कम एक बेंजीन रिंग अपने में होती है वो बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है दोस्तों बेंजीन, नेफ्थेलीन और एंथ्रासीन। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग आर नोन एज नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। और इसके एग्जाम्पल हैं ट्रोपोलोन और एज्यूलिन। दोस्तों, अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन हेट्रो एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन द रिंग आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में अब हम पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज who have at least one heteroatom in the ring is known as alicyclic heterocyclic compound। और इसके एग्जांपल्स आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, पायरोलाइडीन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम बात करेंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन हेट्रोएटम इन द रिंग नोन एज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसके एग्जांपल पहला है फ्यूरोन, दूसरा पायरोल, तीसरा थायोफिन, चौथा पिरिडीन, पांचवा किनोलिन और छठा है प्यूरिन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और ऐसे ही प्रोत्साहित होकर अच्छी वीडियो बनाऊं, आपको अपनी नॉलेज दूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप केमिस्ट्री किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। थैंक यू दोस्त।